हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनोज तागियानी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक और राज्य के बारे में जहां पर आपको वृद्धावस्था पेंशन जारी कर दी गई है सरकार तरफ से। आपके खाते में यहां पर 2500 रुपये की धनराशि आपके खाते में सभी वृद्ध नागरिकों के खाते में भेज दी गई है। तो ऐसा बहुत बड़ी अपडेट आप सभी पेंशनर्स के लिए है। अब यहाँ पे 5 महीने की पेंशन रुकी हुई थी, अब यह 5 महीने की पेंशन आपको एक खाते में भेज दी गई है। आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे वृद्धावस्था पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। फ्रेंड्स, अगर आप एक पेंशन धारक हैं और यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं तो ऐसे में यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है कौन से प्रदेश में यह पेंशन योजना जो कि लागू की गई और यहाँ पर रुकी हुई पेंशन आपके खाते में भेज दी गई है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है या उनकी अब आने वाली किस्तें नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे में आपके लिए वीडियो में अपडेट जरूर दूंगा जिससे आप जान पाएंगे कि आपका पेंशन क्यों रुका है, अब आप अपना पेंशन कैसे शुरू कर सकते हैं। ये हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की। यहाँ पर मंत्री आतिशी ने कहा कि मुझे यह बताते खुशी हो रही है कि सीएम केजरीवाल सरकार ने लड़ लड़कर बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन को शुरू करवा दिया है। बुजुर्गों के बैंक अकाउंट में पिछले 5 महीने की पेंशन जानी शुरू हो गई है। अब बुजुर्गों का इंतजार हुआ खत्म, अब इन्हें मिलेगी सारी पेंशन योजना का लाभ। यानी यहाँ पे बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से सीएम केजरीवाल की सरकार की तरफ से अब वृद्धावस्था पेंशन आपके बैंक खाते में जाना शुरू हो गई है। यहाँ पे बात करें तो पिछले 5 महीने से दिल्ली के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार था, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। राजधानी के 1 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन भेजना शुरू कर दी गई है। अब पेंशन आपके खाते में जा रही है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि बुजुर्गों के खाते में पेंशन भेजी जा रही है। उन्हें सोशल मीडिया के जरिए यह बात भी यहाँ पर आपको बताया। यहाँ पर एक्स पर उन्होंने ट्वीट भी किया था कि यहाँ पर अब आपको पेंशन जो सरकार की तरफ से जारी की जाती है वो केंद्र सरकार की तरफ से रुकी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर केंद्र का अंशदान उन्हें नहीं मिला था, जिसकी वजह से आपको यह पेंशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब आपको यहाँ पर पेंशन आपके खाते में भेजी जा रही है। पिछले 5 महीने से बीजेपी केंद्र सरकार ने दिल्ली की 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन वृद्धावस्था पेंशन रोकी हुई थी। बुजुर्ग पेंशन नहीं मिल रहा था बुजुर्गों को, जिससे वो परेशान थे। अब मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सीएम केजरीवाल सरकार ने लड़ लड़कर बुजुर्गों की पेंशन को शुरू करवा दिया है। ऐसा यहाँ पर मंत्री आतिशी जी के द्वारा कहा जाता है। बैंक अकाउंट में पिछले 5 महीने की पेंशन जो रुकी हुई थी वो आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन का पैसा पिछले 5 महीने से रोका गया था। यह सभी बुजुर्ग गरीब परिवार से आते हैं। इन बुजुर्गों को लग रहा था कि अब उनकी देखरेख करने वाला बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो उनकी पेंशन रुकी हुई है। जेल में अरविंद केजरीवाल को भी इन बुजुर्गों की बहुत चिंता हो रही थी, जिससे यहाँ पर सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से जो अंश मिलता था उसका लड़कर यहाँ पर उनको उनके पेंशन को उनके खातों में भेजना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मंत्री ने कहा, जेल में होते हुए सीएम केजरीवाल ने भाजपा केंद्र सरकार से लड़कर बुजुर्गों की पेंशन शुरू करवाई है। कल शाम तक 90,000 बुजुर्गों की पेंशन बैंक खाते में जमा हो गई है। अभी 10,000 बुजुर्गों की पेंशन आज शाम तक उनके खाते में जमा हो जाएगी। दिल्ली वालों के हक और अधिकारों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार लड़ती रहेगी, जैसा कि यहाँ पर ये बयान दिया गया है मंत्री आतिशी जी के द्वारा। दिल्ली के बुजुर्गों को 2500 रुपये पेंशन मिलती है। इसमें से अगर बात करें तो 2200 रुपये दिल्ली सरकार देती है, 300 रुपये केंद्र सरकार देती है। लेकिन इस पेंशन में कुछ नियमों की वजह से यहाँ पर अब केंद्र अपना हिस्सा नहीं देता है। तब तक यह पेंशन बुजुर्गों को नहीं मिल पा रही थी। जब केंद्र सरकार का अंशदान उनको मिला तो यहाँ पर अब पेंशन जारी कर दी गई है। यानी जो भी वृद्ध नागरिक हैं अब उनको ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, अब उनके खाते में सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन। अन्य राज्यों की बात करें तो यहाँ पर पेंशन जारी की जा रही है, जिसमें हरियाणा सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी पेंशन आपको हर महीने और 3 महीने में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश के ऊपर मैं वीडियो प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।